कितना सन्नाटा है इस घोंसले में। पहले टुन्नू और मुन्नू की आवाजें गूंजती थी, अब सिर्फ खामोशी है। अब तो मेरा रोने को दिल करता है। बस बहुत हो गया, तुम हर बात पर टांग अड़ाती हो। अब मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर मैं जानती हूँ मेरी औलाद को मुझसे दूर नहीं रखा जा सकता। अब्बू, अम्मा कब वापस आएंगी? बेटा वो थोड़ी नाराज हैं, आ जाएंगी, लेकिन तुम्हें उनके बगैर भी खुश रहना सीखना चाहिए। मुझे अम्मा की कहानियाँ याद आती हैं। वो रात को मुझे चुनी के जिन की कहानी सुनाती थी। मुझे भी उनकी चीख चीख, मेरा मतलब प्यारी बातें याद आती हैं। वाह कालू, तुमने क्या जबरदस्त काम किया है। माँ बाप को बढ़ा दिया। बच्चे अलग, पंखा अलग। अब आराम से बैठकर गाने गा सकता हूँ मैं। कालू, तुम कुछ ज्यादा खुश लग रहे हो मुझे। अरे नहीं, बस आजकल सुबह की हवा बहुत ही खुशगवार लग रही है मुझे। मिट्ठू भाई, तुम्हें सच बताऊं, मुझे शक है कि कालू कौवे ने ही हमें लड़वाया है। हाँ, उस दिन मैंने सुना वो पापा चिड़ा को कुछ समझा रहा था, कुछ इस तरह की बातें कर रहा था जैसे आपके खिलाफ कुछ कह रहा हो, और मुझे देख के फौरी चुप कर गया था वो। बस अब वक्त है इस काले कौवे को उसकी कालक दिखाने का। अब मुझसे और चुप नहीं रहा जा सकता। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। आगे स्टोरी देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें प्लीज। बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो। माँ बाप की लड़ाइयों में तुम्हें पता है कसूर किसका होता है? सिर्फ माँ का अब ज्यादा कसूर होता है, समझे? लेकिन अम्मा तो बहुत प्यारी है। वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं और अच्छी बातें करती हैं। वो तो हमें कहती है कभी लड़ना नहीं चाहिए, और वो हमारी हर बात समझती है और हमारा ख्याल रखती है, पापा से भी ज्यादा। अरे वो तुम्हें बातों में उलझा देती हैं और कुछ नहीं, सारे झूठ बोलती है वो, कोई भी बात सच नहीं करती। देखो तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कितना स्मार्ट बनाया है, तुम कितने बहादुर बन गए हो। हमें कालू को बेनकाब करना होगा। लेकिन चाचा कबूतर, हम ये कैसे करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस हिम्मत करनी है आपने, मेरा साथ देना है और फिर देखना क्या होता है। शाबाश मिट्टू, अगला सीन होगा फिल्मी मगर असली। अरे बच्चों, मेरी बात सुनो। तुम्हारे जो अब्बू है ना, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर अम्मा भी बहुत अच्छी है। वो हमें कहानियाँ भी सुनाती थी और हमें बहुत हंसी आती थी, और अम्मा हमारे पर भी सुनाती थी। हाँ, लेकिन कभी सोचा तुम्हारी अम्मा हर बात में दखल देती थी। अब्बू जो कहे अम्मा बस उल्टा जवाब ही देती थी। अम्मा बस समझाती थी, लड़ती नहीं थी। तो तुम्हें क्या लगता है, अब तुम अब्बू के साथ हो तो अम्मा को याद भी करते हो कि नहीं? कहते हैं, हर रात याद करती हूँ मैं, लेकिन अब्बू कहते हैं अम्मा बहुत गुस्से वाली थी। बस बच्चों, माँ का काम रोटी देना होता है, वो बंदे को दिमाग नहीं देती, उससे अक्लमंद नहीं होता कोई। अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखने वाला सिर्फ कालू है। मैंने तो खुद सुना था उस दिन वो पापा चिड़िया को भड़का रहा था कि मामा चिड़िया घर खराब करती हैं, इस तरह के जुमले बोल रहा था। वो दिन याद है जब उसने कहा पंखा सिर्फ चिड़ों के लिए होता है, चिड़ियों के लिए नहीं होता। बस मेरे बच्चों को मुझसे दूर किया और पापा चिड़ा को मेरे खिलाफ किया। उसके पर तोड़ने का दिल करता है मेरा तो। सुबह होते ही जंगल के दरबार में सबको बुला लेते हैं, वहाँ बात खलवा देंगे कि क्या बात थी, और मैं गवाही दूंगा सच की, मैं डरता नहीं हूँ। जंगल के दरबार में सब परिंदे जमा हो जाते हैं, पापा चिड़िया और बच्चे भी मौजूद हैं। आज हम सब के सामने एक बात रखना चाहता हूँ मैं। कालू, तुम खड़े हो जाओ। मैंने कहा कि यहाँ तुमने यहाँ माँ और बाप को लड़ाया है, बच्चों को बांट दिया, खुद गर्जी और फितना फैलाया है तुमने कालू। याद है वो दिन जब तुम्हें शक हुआ कि अम्मा हर बात में बोलती हैं? वो ख्याल तुम्हारा नहीं था, वो कालू कौवे ने तुम्हारे दिमाग में डाला था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक वो होता है जिसमें दिल ना टूटे, खानदान ना बिखरे और बच्चे अकेले ना हो। मामा चिड़िया, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ, मैंने तुम्हें सुने बगैर अपना फैसला किया, कालू के बहकावे में आ गया था मैं। तुमसे गिला नहीं है, तुमसे बस मुझे उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी तुम पूरी नहीं उतरे। अम्मा, हमने आपको बहुत याद किया था, अब आप कहीं नहीं जाएंगी ना?
मेरे बच्चों, माँ का दिल कितना बड़ा होता है, वो सब सहकर भी वापस आ जाती है। अब हम कभी किसी की बात में नहीं आएंगे। मैंने आज फैसला कर लिया है। और कालू, तुम्हें जंगल की सफाई और मुहिम में शामिल किया जाता है। रोज सुबह सबके दरख्त साफ करोगे, ये तुम्हारी सजा है। सब परिंदे जश्न मनाते हैं, सबक सबको मिल जाता है। आज का दिन जंगल में याद रखा जाएगा, जब मोहब्बत जीती और फितना हार गया। मेरे बच्चों ने जो वफादारी दिखाई वही मेरी जीत है। और मेरी अकल अब हमेशा तुम्हारे दिल के मशवरे से चलेगी। माफ कर दो, अब कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सिर्फ साफ साफ बात करूंगा और कभी आशा नहीं करूंगा। माँ, आज रात वही पुरानी कहानी सुनाओ, चुन्नी का चिन्ह वाली, और मुझे पंखे के नीचे सुलाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आज यह रात सिर्फ सुकून और मोहब्बत और हंसी होगी। इखलाकी सबक ये है कि जो दूसरों के दिलों में नफरत भरता है वो खुद तन्हा रह जाता है, और जो माफ करता है वो हमेशा के लिए जीत जाता है। जंगल के कोने में एक नन्ही सी खूबसूरत टूनी चिड़िया 2 बच्चों के साथ रहती थी। टूनी का ख्वाब था कि इसके पास एक प्यारा सा घर हो जो बारिश और धूप और कीड़ों से बचा सके। एक दिन टूनी चिड़िया ने फैसला किया, मैं आज अपना ख्वाब पूरा करूंगी। मैं लकड़ियाँ, फूल पत्ते जमा करके अपने हाथ से प्यारा सा घर बनाऊंगी। टूनी चिड़िया जैसे ही पहली लकड़ी उठाने लगी, काला कौवा आ जाता है। काला कौवा शरारत से कहता है, टूनी चिड़िया, ये लकड़ियाँ मेरी हैं। जो चीज जंगल में पहले नजर आई वो मेरी होती हैं। टूनी कहती, ये कहाँ का इंसाफ है, मैंने पहले उठाई। काला कौवा कहता, सबूत दो। फिर काला कौवा लकड़ियाँ उठाकर उड़ गया। टूनी ने हार ना मानी, इसने नए सिरे से लकड़ियाँ जमा की, लेकिन अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। टूनी और उसके बच्चे भीगने लगे, लकड़ियाँ भी पानी में बह गई। टूनी के बच्चे कहने लगे, अम्मा हमें सर्दी लग रही है। टूनी रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, अभी क्या करूं। तभी आसमान से एक सफेद कबूतर उतरा। कबूतर कहता, टूनी बहन, मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ। मेरे पास कुछ लकड़ियाँ और एक चटाई है, तुम ले लो और दोबारा शुरुआत करो। टूनी शुक्रिया अदा करके कहती, अल्लाह तुम्हें खुश रखे कबूतर भाई। कई दिन की मेहनत के बाद टूनी का प्यारा सा घोंसला तैयार हो गया। दरवाजा था, छोटे से घर में सब कुछ था। लेकिन एक रात जब वो सो रहे थे, कालू कौवा चुपके से आया और घोंसला तोड़ दिया। कालू कौवा हंसते हुए बोला, अब बनाओ दोबारा, ये जंगल मेरा है। सुबह टूनी रोई, उसने सब परिंदों को बुलाया। टूनी कहती, अगर आज वो मेरे घर के साथ ये कर सकता है तो कल तुम्हारे साथ भी करेगा। तमाम परिंदे जमा हो गए, काले कौवे को पकड़कर पंचायत में ले गए। कबूतर कहता, काले कौवे को 2 दिन के जंगल से निकालने की सजा दी जाए। काला कौवा शर्मिंदा हो गया। टूनी का नवा घर और भी खूबसूरत बनाया गया। दरवाजे पर तख्ती लगाई गई। टूनी का प्यारा सा घर मेहनत और हिम्मत की पहचान। और याद रख, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिसके दिल में सच्चाई और इरादे मजबूत हों वो आखिरकार जीत ही जाता है।